नमस्कार, मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। लेडी डॉन की जो एक सीरीज़ थी जिसमें कई सारी स्टोरीज़ आपके सामने मैं लेकर आई थी, तो उसमें आज हम एक और ऐसी लेडी डॉन की बात करेंगे जिसके खिलाफ करीब 525 एफआईआर दर्ज हुई थी और कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिसमें उनका दबदबा ना हो या उनका नाम ना रहा हो, चाहे वो फिरौती हो, मर्डर हो, चाहे तमाम ऐसी अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन हो। तो ये एक ऐसी लेडी थी जिसने अपना दबदबा अपने बलबूते पर बनाया था, लेकिन काम तो सारे इलीगल थे ही, लेकिन उसके कई कारण रहे जो मैं आज आपको इस स्टोरी में बताऊंगी। ये कहानी है गुजरात के पोरबंदर की। पोरबंदर में भी एक कुटियाना जिला है वहाँ की। तो ये हुआ कुछ ऐसा कि इनके नाम पर इतनी एफआईआर थी, कई चार्जेस थे। तो ये कहानी तब की शुरू होती है जब लोगों में ये खौफ था कि संतोख बेन, ये इनका नाम है, संतोख बेन जडेजा, जिसके नाम से ही आधे लोग कांप उठते थे। तो गुजरात तो इतनी शांति वाली जगह और ये माना जाता है, लेकिन उसमें ऐसा क्या हुआ जो संतोख बेन के घर से पानी की नाली नहीं बल्कि खून की नदियां बहती थी। मतलब इतना ज़्यादा उनका एक दबदबा था और गैंगस्टर से उठना बैठना था। लेकिन ऐसा हुआ क्या, जो एक मामूली एक घर में रहने वाली महिला एक हाउसवाइफ थी और वो एक गैंगस्टर बन गई। तो हुआ कुछ ऐसा कि संतोख बेन के पति सरमन जडेजा, जो कि एक मिल में काम करते थे, और वहाँ पे वर्कर की स्ट्राइक होती है, मतलब सारे वर्कर्स धरने पर बैठ जाते हैं। तो उसके बाद अब मिल का जो मालिक है वो तो यही चाहता है कि उसकी फैक्ट्री का काम जल्द से जल्द शुरू हो, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। तो इसकी वजह से जो मिल का मालिक है, जहाँ पर संतोख बेन के पति सरमन जडेजा काम करते थे, तो वो जो मालिक है वो एक गैंगस्टर को हायर करता है, किस लिए कि ये स्ट्राइक हटाई जाए और मिल में काम जल्द से जल्द शुरू हो। लेकिन उस गैंगस्टर का सामना सरमन जडेजा से होता है और बात इतनी बढ़ जाती है कि सरमन जडेजा उसे जान से मार देता है। मतलब वो गैंगस्टर को ही जान से मार देता है। अब क्योंकि जब आप गैंगस्टर से पंगा ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक ना एक दिन वो दिन ज़रूर आता है जब आपसे बदला लिया जाए, और सरमन जडेजा के साथ भी यही हुआ और उस गैंगस्टर ने गोलियों से उसे छलनी कर दिया और जान से मार दिया। अब जान से मारने के बाद जो संतोख बेन थी, उसके जो बच्चे थे और वो उसकी ज़िंदगी तो अधूरी रह गई, कोई साथ में था नहीं। अब बच्चों को कैसे पाला जाए, खुद को कैसे बचाया जाए, क्योंकि गैंगस्टर जो था उसने संतोख बेन को और उसके बच्चों को भी जान से मारने की धमकी दी थी, क्योंकि उसके जो पति जो था उसने उसके गैंगस्टर को मार दिया। मतलब उसके जो गुर्गे थे उन्होंने ये धमकी दी थी कि अब संतोख बेन और उसके बच्चों को भी जान से मार दिया जाएगा। अब ये तो मामूली हाउसवाइफ थी, अब ये क्या करती, अब बच्चों को बचाने के लिए एक माँ तो कुछ भी करने को राज़ी हो जाती है। तो हुआ कुछ ऐसा कि संतोख बेन एकदम उनको अपने बच्चे बचाने के लिए, घर चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो करना था। लेकिन अब जब बात जान पे आती है तो इंसान क्या उठाता है, बंदूक। संतोख बेन ने भी यही काम किया, उन्होंने अपने बंदूक उठाई अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए। लेकिन जब लालच आ जाता है तब ये लगता है कि आप अगर छोटा काम कर रहे हैं तो कोई बड़ा काम करे। तो संतोख बेन उतर गई रियल एस्टेट के बिजनेस में, और उनका जो मेन बिजनेस था वो था ट्रांसपोर्टेशन का। तो कहीं कुछ पैसों से शुरुआत हुई, लेकिन वो बढ़ते बढ़ते बहुत बढ़ता गया। तो ऐसे में लालच आता है तो आप काम और करने लग जाते हो। अब ये जो बड़े बड़े धंधे हैं वो यूं ही तो हो नहीं जाते, उसमें आप कई ऐसे लोगों से मिलते हैं जहाँ पे कुछ ना कुछ इलीगल चल रहा होता है और आपके धंधे में भी वो चीज़ होती ही होती है, तभी आप ज़्यादा पैसे कमाने लगते हैं। अब जब वो इस बिज़नेस में उतर आई तो उनकी पकड़ काफ़ी मजबूत हुई, जो जड़ें थी वो काफ़ी मजबूत होने लगी, इधर उधर आसपास के इलाकों में भी फैलने लगी और भारी रकम वो कमाने लगी। अब ऐसे में क्या होता है, जब आपके कनेक्शन इतने स्ट्रांग हो जाते हैं तो पॉलिटिकल लीडर्स तो फिर तो निकल कर आते ही हैं। उन्होंने संतोख बेन से अपनी रिश्तेदारी बढ़ाई, अपने जो काम थे वो उनसे निकलवाए, क्योंकि संतोख बेन की जान पहचान काफ़ी हद तक कई इलाकों में कई दूर तक फैल चुकी थी। तो ऐसे में पॉलिटिकल पार्टीज़ भी अपना फ़ायदा ढूंढती हैं और उन्होंने ढूंढा और संतोख बेन से अपने काफ़ी अच्छे संबंध बनाए। और इसके बाद फिर संतोख बेन अंडरवर्ल्ड के कनेक्शन में भी आने लगी। उनका जो सबसे खास रिश्ता था वो करीम लाला से हुआ, जो कि एक अंडरवर्ल्ड का डॉन है। तो उससे अपने जो उनके कनेक्शंस थे वो अंडरवर्ल्ड में काफ़ी सेट होने लगे, रूट्स काफ़ी मजबूत होने लगी, क्योंकि धंधे की बात थी, धंधे में ये सारी चीज़ें, तमाम चीज़ें होने लगी।
लेकिन अब संतोकबेन जब, क्योंकि गैंगस्टर के साथ उठना बैठना, कई लोगों से धंधे में आपकी दुश्मनी होती है, कहीं से रिश्तेदारी भी होने लगती है, लेकिन दुश्मनी जो होती है वो सबसे पहले निकल कर आती है। और संतोकबेन ने इसके चलते कई ऐसी चीज़ें भी देखी। उन्होंने अपने परिवार में कई ऐसी मौत देखी जो शायद कोई भी ना देख पाए। क्यों? क्योंकि दुश्मनी थी। अब जब आप धंधा करते हैं तो ऐसी चीज़ें देखनी पड़ती है। संतोकबेन ने भी वही चीज़ देखी। लेकिन उनके इन सारे काम के बाद गुजरात में उनका दबदबा बहुत रहा, मतलब कई सालों तक उनका दबदबा वहाँ बना रहा। फिर 2011 में उनकी अचानक हार्ट अटैक से मौत हो गई, लेकिन वो जो दबदबा था वो गुजरात में चलता रहा। उनके नाम पर ऐसे ही काम चलते रहे, लेकिन उनका मेन काम जो था वो ट्रांसपोर्टेशन का था, लेकिन सब कुछ इलीगल तरीके से, क्योंकि उनके अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन थे और करीम लाला से कनेक्शन थे। तो कई ऐसी चीज़ें थी जो उन्होंने गैर कानूनी करी। लेकिन कुटियाना ज़िले में अब तक उनका दबदबा बना हुआ है। लेकिन जो चीज़ें थी, जिस तरीक़ों से उन्होंने शुरुआत की, वो ये थी कि उनका पति नहीं था गैंगस्टर और इन तमाम इलीगल चीज़ों में पहले से ही इन्वॉल्वमेंट था। तो उसके बाद जब संतोकबेन की मौत हो गई हार्ट अटैक से, तो 28 करोड़ की संपत्ति वो अपने बेटे कंधल के नाम पर छोड़ गई थी। कंधल अब पॉलिटिकल बैकग्राउंड में है और उसी में वो, क्योंकि पहले से पॉलिटिकल बैकग्राउंड था, तो उसी में वो अभी भी अपना काम कर रहे हैं। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि अपने पति की मौत के बाद जो संतोकबेन ने अपनी बंदूकें उठाई, अपने बच्चों के लिए इलीगल धंधे किए, तो ज़िंदगी और मौत क्या करना नहीं सिखा देती है। वो ये तमाम चीज़ें इस वीडियो में आपको पता चलेंगी। लेकिन कोई भी काम अगर इलीगल तरीके से हो रहा है तो वो इलीगल है, अब भले ही आप उसमें कुछ भी करें, क्योंकि इन सब चीज़ों में ऐसा कुछ भी चीज़, फिरौती हो गई, मर्डर हो गया, कहीं से उठवाना, कुछ भी कराना, ऐसा कोई काम नहीं था जिसमें संतोकबेन का नाम ना हो। तो ये सारी चीज़ों ने उनको लेडी डॉन बनाया। उनको गुजरात में गॉड मदर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने इतना दबदबा बना लिया था हर जगह कि एक उनके बोलने से पहले ही सारी चीज़ें हो जाती थी। क्योंकि अब आपके पास पॉलिटिकल सपोर्ट है, आपके पास अंडरवर्ल्ड का सपोर्ट है, आप अच्छा पैसा कमा रहे हैं, आपका ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस है, रियल एस्टेट में आपका बिजनेस है, तो जाहिर सी बात है कि सपोर्ट आम तौर पर इधर उधर से बिना कुछ किए, बिना कुछ करे मिलता ही रहेगा। लेकिन बदले में, क्योंकि ऐसा काम है तो कुछ ना कुछ करना ही होता है। तो इनके ऊपर करीब 525 FIR दर्ज थी, तमाम केसेस चले। लेकिन लेडी डॉन तो लेडी डॉन थी, उन्होंने अपनी पकड़ ऐसी मजबूत की जो कि एक आम हाउसवाइफ से इन तमाम चीज़ों में निकल कर आई। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही कि कैसे एक मामूली महिला क्या कुछ नहीं कर जाती है। ऐसी तमाम जो पहले मैंने वीडियोस की थी उसमें भी यही था कि महिलाएं कैसे कब किस रूप को ले लेती हैं और वो कब एक हाउसवाइफ के बदले में लेडी डॉन बन जाती है। वीडियो हमें ये सारी चीज़ें बताती है। फैक्ट्स मैंने आपको इसीलिए बताया क्योंकि पुरानी बातों को अक्सर भूल जाते हैं। ऐसी हम मेल पर ज़्यादा फोकस करते हैं, लेकिन लेडी डॉन भी ऐसी रही, उन्होंने इलीगल चीज़ें करी, लेकिन ये तमाम चीज़ें कहीं छुपी हुई थी जो आपके सामने लाना ज़रूरी था। तो वीडियो आपको कैसी लगी हो और नेक्स्ट आप किस लेडी डॉन के बारे में सुनना चाहते हैं, या ऐसे कोई नाम जो शायद हमें अभी छूट रहा हो, तो ऐसी कोई वीडियो अगर आप सुनना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताएं। ये वीडियो कैसी लगी हो ये ज़रूर बताएं, और क्या ऐसी कहानी सुनना चाहते हैं ज़रूर बताएं। धन्यवाद।